आजकल हमारी जनता जनार्दन के मन में एक प्रश्न होता है कि जो श्रीमद् भागवताचार्य हैं या श्री राम कथा प्रवक्ता जी हैं, वो कितनी शुल्क है उनकी और हम कैसे बुलाएं। मान लीजिए कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति महाराज जी बहुत कमजोर होती है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी एक आंतरिक मन की इच्छा होती है कि हम राम कथा कराएं, लेकिन वो नहीं करा पाते क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है। तो मेरा आपसे एक सवाल है जो जनता भी जानना चाहती है कि आप जो श्री राम कथा करते हैं उसकी शुल्क क्या है? देखिए प्रभाकर जी, भगवान की कथा, भगवान का गुणगान करना और सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। और जहां सौभाग्य की बात होती है वहां शुल्क की बात नहीं होती। सत्यता तो यह है कि भगवान की कथा जन कल्याण के लिए होती है, और अगर जन कल्याण में शुल्क की बात आ जाए तो फिर वो जन कल्याण नहीं है, फिर तो वो निज कल्याण की बात हो गई। जो व्यक्ति निज कल्याण की बात करता है, भला वो जन कल्याण कैसे कर सकता है? तो मैं अगर शुल्क की बात करूं तो फिर मैं जन कल्याण कैसे करूंगा, कैसे भगवान की कथा गाऊंगा? और प्रश्न यहां पर यह उठता है, अगर शुल्क नहीं लिया जाएगा तो महाराज ये जो हमारा जीवन है अर्थयोग है, तो इसमें कैसे जीवन यापन होगा? तो आपको बताएं, एक नैमिषारण्य क्षेत्र में जी पूजनीय संत हुए हैं श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज। उनके आश्रम में एक वृद्ध माता पहुंची जी, बड़ी ही दीनहीन परिस्थिति में जी, और महाराज जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया और महाराज जी से निवेदन किया, महाराज श्री मेरे पास ये 1 रुपया है और इस 1 रुपये से मैं सभी साधुओं की सेवा करना चाहती हूँ जी। और ये समय होगा लगभग 40 से 45 साल वर्ष पहले की बात है जी। मैंने कुछ संतों से सुना, महाराज जी ने जैसे ही देखा कि वृद्ध माता हैं, दीनहीन परिस्थिति में हैं, 1 रुपए लेके आई हैं, सभी संतों की सेवा करना चाहती हैं, महाराज जी ने विलंब ना करते हुए अपने शिष्यों को आदेश दिया और तुरंत कहा, जाओ इस 1 रुपए से नमक लेके आओ और भंडारे में मिला दो, समस्त साधुओं को खिलाओ। अर्थात उस 1 रुपए का उपयोग महाराज जी ने सभी संतों को प्रसाद में करा दिया। माता जी ने जैसे ही देखा आंखों से अश्रु बहने लगे और माता जी ने अपनी अरबों की संपत्ति महाराज जी के चरणों में लुटा दी। अर्थात माता जी ये देखना चाह रही थी, महाराज जी ने पूछा, माता जी जब आप पे इतना था तो 1 रुपए क्यों दिया? तो वो ये देखना चाह रही थी कि मैं जिसे दान दूं वो उस दान के पात्र भी है या नहीं, सुपात्र भी है या नहीं, मेरे दान का सदुपयोग करेगा या नहीं। तो ये बताने का मेरा मकसद यही था कि अगर मैं योग्य हूं, मैं उसके काबिल हूं, तो जो मेरा भगवान है, मैं जिसकी कथा गा रहा हूं, वो लक्ष्मीपति है। बिल्कुल है, सही बात। वो मायापति है। तो अगर मुझे मांगना ही है तो मुझसे मांगेंगे ना, पता नहीं किस रूप में आकर मुझे कितना लुटा जाए ये तो मैं भी नहीं जानता। तो इसलिए कथा में शुल्क की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि कथा की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो आपको जुटानी पड़ेंगी। जैसे लाइट है, साउंड है, साथ में संगीतज्ञ रहते हैं। आप हमें जहां बैठा देंगे, हम बैठ के आपको कथा सुनाएंगे। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे। बहुत सुंदर। तो ये